ऑनर इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को आर्टिकल 368 में दिया गया है, यानी अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संविधान में संशोधन किए जाते हैं और संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है आर्टिकल 368 में। और हमारे संविधान के ये एक विशेषता है संशोधन, जिसके कारण हमारा संविधान लचीला भी है, जिसमें संशोधन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। संशोधन यानी अमेंडमेंट। संविधान निर्माण के बाद से ही संविधान में संशोधन किए। संविधान में पहला संशोधन जो किया गया था वो किया गया था 1951 में। 1951 में पहला संशोधन ये हुआ। यह संपत्ति के अधिकार को इसमें सीमित करने के लिए अनुच्छेद 31 का वक़ा जोड़े गए थे और इसमें भूमि सुधार को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो हमने अनुसूची वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसमें इम्पोर्टेंट संशोधन देखेंगे। सभी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, हम उन्हीं संशोधनों की इसमें बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन की, जो 1976 में हुआ, जिसको लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। लघु यानी छोटा संविधान, ये लिखा हुआ है। 42वें संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है और ये 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया, जिसमें भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। और इस संशोधन के माध्यम से भारतीयों को 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए भारतीयों के। अब हम बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया तथा अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। अब हम बात करेंगे 44वें संशोधन द्वारा और क्या हुआ। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की उद्घोषणा जो करते हैं, उसमें आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया। जो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपात की उद्घोषणा के आधारों में से जो आंतरिक अशांति का जो था, कि आंतरिक अशांति के आधार पर जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता था, उसको हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया। अब हम बात करेंगे अपने आगे के 52वां संविधान संशोधन
52वां संविधान संशोधन 1985। इसके माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसका मूल उद्देश्य था दल बदल एवं अन्य आधारों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करना था। 61वां संविधान संशोधन 1981। इसके माध्यम से इस संशोधन के द्वारा जो चुनाव में मतदान के लिए निर्धारित जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।